रेनू ने जो कुछ भी किया जानबूझकर किया, हम सबको दुख पहुंचाने के लिए किया। अब इसके साथ इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। ये बदल चुकी। बाहर मार्केट में अपना मंगलसूत्र बेच रही थी। क्या? तुम्हारे इलाज के लिए। तुम भी धोखा खा गए ना मोहन। ये इस घर में वापस आने के लिए कोई भी चाल चल सकती है, कुछ भी कर सकती है ये। वही तो, ये कुछ भी कर सकती है ना रेनू दीदी? 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 हाँ, आज से हम भाई बहन हैं। आप जैसे पहले संजय भैया को मनाया करती थी ना, अपना फेवरेट गाना सुना के। सुनाई? जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी एक सफर, एक नई जगह। वाह दीदी, इट्स टू गुड। अब पापा जी को दंडवत प्रणाम करिए। नहीं नहीं नहीं, करिए करिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बच्चों के लिए एक अच्छी सी पोएम सुना। कालू कालू के बापू खंड खायो ना बापू, झूठ बोलियो ना बापू, जबड़ा तो खोल। भाभी यहाँ आई। अगर आप इस घर से जाएंगी ना, तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मैं धीरे धीरे कितनी बुरी बन गई थी, कितना गिर गई थी मैं। मैं बिल्कुल माफी के लायक नहीं हूँ मेघा। सॉरी। माफ तो करना ही पड़ेगा, है तो घर की बड़ी बहू संजय। गाड़ी बेच रहा हूं। अब तो क्यों नहीं बेची? बेच देनी चाहिए थी ना। अब वो गाड़ी खड़ी रहेगी तो फिर देखो, मुझे जिंदगी भर वो गाड़ी अपनी बेईमानी और लालच का याद दिलाती रहेगी। और जानते हो, मैंने ना अभी तय किया है कि मैं अब से ना पैदल ही चलूंगी। हाँ, नहीं नहीं, मैं मोटी हूँ इसलिए नहीं। वो पापा जी, वो सरकार ने कहा है ना, तेल बचाओ, है इसलिए।
जीजी हाँ जलेबी बना रहे हो? हाँ वो भी ऐसे वक्त जबकि मेघा इतनी बीमार है। आपको पता है ना मेघा को जलेबी कितनी पसंद है। भाभी, मैं जानती हूँ कि हम सब मेघा से कितना प्यार करते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी बड़ी बहू यानी रेनू को नहीं भूलना चाहिए। और अब तो वो सुधर भी गई है। ये जलेबियां मैं उसी के लिए बना रही हूँ। बिल्कुल सही कहा जीजी आपने। आपके भैया भी रेनू को लेके बहुत खुश है। पहले तेरी ताई जी के लिए। अरे क्यों भाई? अरे अपनी नन्नी का तो सबसे बड़ा हाथ है रेनू भाभी को घर लाने में। अरे पता है क्या हुआ? हम लोग ना इसमें से ऐसे देख रहे थे। फिर जाके भैया ने सारी की सारी बाजी संभाली। हाँ जी बुआ, मैंने रिपोर्टर बनने की प्रैक्टिस करी, इन्वेस्टिगेशन करने की। अरे वाह तब तो हक बनता है। भाई मैं भी तो देखूं इसे दुनिया कैसे दिखती है। अरे वाह, इससे तो दुनिया बड़ी अच्छी दिखती है। भगवान करे भाभी अब हमारे घर को किसी की नजर न लगे। और आप देखिएगा मेघा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ मुझे मेघा भाभी के लिए खिचड़ी बनानी। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भाभी ये क्या बात हुई? क्यों? तेरी जान क्यों सूखी जा रही है? अरे इसमें मैं मेघा भाभी के लिए खिचड़ी बनाने वाला था। खिचड़ी खिला खिला के मेघा को तूने सुखा दिया है। वैसे ही बेचारी इतनी बीमार है। मैं तो सोच रही हूँ आज को चेंज करते हैं यार। यार नहीं हूँ। देख ज्यादा ताव मत खा, बड़े प्यार से समझा रही हूँ मैं तुझे। और मैं अपने छोटे भाई से भी इसी तरह डांट के बात करती हूँ। आज तो मेघा मेरे हाथ का वो हिंदुस्तानी पास्ता ही खाएगी, एकदम तड़के वाला। भाभी मेघा भाभी को ये मेरे हाथ की बनी खिचड़ी ही पसंद है। आखिरी बार बोल रही हूँ, समझ ले। आज तो मैं ये पास्ता ही खिला के रहूंगी मेघा को। हैं? तो क्या मतलब है इस बात का? आज ही घर में दोबारा आई हूँ का मतलब ये तो नहीं कि कोई मेरी बात ही नहीं सुनेगा। ये नहीं होने वाला है, जो मैं कहूंगी वही होगा, समझ रहे? ये देख। अच्छा सुन तो, ये करेले भी डाल दो, तेरी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। मैं ना सब कुछ छोड़ के निकल जाऊंगा। ये घर भैया का घर, मैं नेपाल चला जाऊंगा। गुरु सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है दीदी। अरे लेकिन हुआ क्या? आप मुझे एक बात बताओ, वो आपको रणबीर कपूर की फिल्में देखना पसंद है कि नहीं? हाँ, वो पापा जी को वो बीमा का काम करना पसंद है। अगर ये हक कोई आपसे छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? अरे भाई बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही अभी मुझे लग रहा है। मेघा भाभी को मेरे हाथ की बनी खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। और चख के देखो। रेनू तूने बनाया? नहीं, इसने। सब्जियां भी इसी ने काटी है जीजी। ले अपने हाथ का बनाया हुआ हिंदुस्तानी पास्ता चख ले।
मैंने तो सिर्फ जाके छोंक लगा दी थी जीजी। हाँ, इसी का कमाल है। अरे वाह गुरु, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा पास्ता बनाया। तू किसी की शिकायत कर रहा था? किसकी? मैं नहीं तो। कैसी शिकायत? कौन सी शिकायत? कौन शिकायत? ओ रेनू भाभी, सॉरी। वो क्या है ना कि मैं समझ नहीं पाया आपको। नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, क्या है ना, तेरा दिमाग ही इतना सा है और मुझे ना समझने की कोशिश भी मत करना। तेरा दिमाग फिर जाएगा। देख, एक बात तो पक्की है, अगर हम सारे मिलकर रहें, मिलके सारा काम करें हैं, तो मामला बिल्कुल सुपरहिट, बिल्कुल मेरे इस हिंदुस्तानी पास्ता की तरह, है कि नहीं? मानता है ना? कमाल है रेनू, बढ़िया पास्ता बनाया। ले जा, जाके मेघा को खिलाना। हाँ। अरे आप लोग सब कब आए? दो मिनट अकेले में बात हो सकती है तुमसे? Sure. प्रेरणा, जो भी बात करनी है हम सबके सामने करो। मोहन, मैंने प्रेरणा को सब सच बता दिया है। तुमने प्रभात लहर छोड़ने का फैसला ऐसे कैसे कर लिया मोहन? बात अगर पैसों की थी तो तुम मुझसे कभी भी लोन मांग सकते थे। मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती मोहन। तुम्हें पता है, सारा स्टाफ अपनी सैलरी छोड़ने को तैयार है। मैं यही तो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से या मेघा की वजह से किसी और को तकलीफ हो। और अब जो तुमने ये किया है, इससे किसी को तकलीफ नहीं होगी। मोहन, प्रभात लहर को प्रभात लहर बनाने में तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है? तुम पूरी लाइफ जिस ऑनेस्ट रिपोर्टिंग के लिए लड़ते आए हो, आज से किनारा कर रहे हो। कैसे सरवाइव करोगे तुम? पता नहीं, कुछ पता नहीं। मोहन प्लीज वापस आ जाओ। तुमने जितना भी लोन लिया है, तुम उससे एडवांस ले लो और अपना ये लोन रीपे कर दो, बस। हाँ भाई, अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करोगे अपने असूलों पर, तो कौन विश्वास करेगा सच्ची और ऑनेस्ट रिपोर्टिंग पे? अरे मोहन भैया, आप तो हीरो हैं इंदौर प्रेस के। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो हम जैसे लोगों का क्या होगा भाई? हैं? हाँ मोहन, ये सब ठीक कह रहे। मेरे पास भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो सब ले लो प्लीज। मोहन बेटा, तुम्हें अपने पापा की बदवा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं।
मेरे ख्याल में तुम उनका बिजनेस तो मत ही ज्वाइन करो। कंपनी तो इसे ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। मोहन ने मेरे साथ मेरी शर्तों पे काम करने का अग्रीमेंट साइन किया है। अमाउंट भर लेना। और एक बात और है, मैंने डेट नहीं डाली, डेट तुम डाल लेना उस दिन की, जिस दिन तुम सब काम छोड़कर, अपना ये घमंड छोड़कर मेरी कंपनी में काम करने का फैसला लोगे। इसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं।